वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 7 फिजिक्स। और स्टूडेंट्स, आज हम अपना फ्रेश चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लाइट। जो लाइट होती है वो डिफरेंट फिनोमिना शो करती है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। लाइट के अंदर एनर्जी होती है, लाइट की स्पीड से हमारे तक पहुंचती है, तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप देखिए। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नो दीज टर्म्स। क्या आप इन टर्म्स के बारे में जानते हो? तो सबसे पहले हमारा आता है कनकेव मिरर। देखिए, जो हमारे मिरर्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा प्लेन मिरर, हम उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे कि वो क्या होता है। एक कनकेव, एक कॉन्वेक्स। तो अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर, तो एक कर्व्ड मिरर विद इट्स आउटर साइड पॉलिश्ड सिल्वर। जो हमारा कनकेव मिरर होता है लाइक दिस, ये हमारा कनकेव मिरर है। इसकी जो आउटर साइड है वो पॉलिश्ड होती है। और आप अगर इसका प्रैक्टिकल अगर आप इसका एग्ज़ाम्पल देखें तो आप एक स्पून लीजिए और स्पून को जब सामने से देखोगे तो वो एक कनकेव मिरर की तरह काम करता है। तो ये हमारा कनकेव मिरर होता है। इसका जो आउटर सरफेस है ये पॉलिश्ड होता है, और जो सामने वाला जो सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टेड हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है वो इस प्रकार का होता है। इसका जो अंदर का जो स्पेयर का जो हिस्सा लेते हैं तो अंदर का पॉलिश्ड होता है, बाहर का शाइनिंग होता है, जिससे रे है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको नॉलेज होनी चाहिए, बाकी हम इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे जो ये स्पेरिकल मिरर होते हैं, क्योंकि जो मिरर होते हैं ये मान लीजिए हम इस तरह लेते हैं कि जैसे एक स्पेयर ले लिया, तो जो स्पेयर का ये हिस्सा ले लें हम, तो ये हमारा कनकेव मिरर का काम करेगा। और अगर हम ये वाला हिस्सा ले लेते हैं सामने वाला, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट है मैग्नीफाइंग ग्लास। एक कॉन्वेक्स लेंस यूज टू मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट। जो हमारा, अब ये तो हम मिरर का जिक्र कर रहे थे, कनकेव और कन्वेक्स। अब हम लेंस का जिक्र करते हैं। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कि छोटी चीज़ों को हम बड़ा करके देखते हैं। जैसे बुक के जो लेटर हैं, अगर हम उनको देखते हैं तो वो हमें बड़े दिखाई देंगे। उसके बाद आता है प्रिज्म। प्रिज्म एक ट्रायंगुलर 3 डायमेंशनल डिवाइस होता है, ठीक है, जो ग्लास का बना होता है। प्रिज्म हमारा इस तरह का होता है, ट्रायंगुलर शेप का। और जब जब इसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। तो प्रिज्म जो होता है वो हमारा ग्लास का ही बना हुआ होता है, और जब इसमें से वाइट लाइट है वो पास होती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट, बात आती है रियल इमेज। एन इमेज ऑब्टेन्ड ड्यू टू एक्चुअल मीटिंग टू रिफ्लेक्टेड रेज। देखिए, जो रियल इमेज होती है वो हमें स्क्रीन पे मिलेगी जब हमारे रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं जिस पॉइंट पे मिलती हैं, तो वहाँ पर इमेज बनती है, ठीक है। जैसे सन से जो रे आ रही है, सन से जो रे आएगी, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो सन रेज है, यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, सन रेज इस पे गिरेंगी और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुँचती हैं, ठीक है।
तो रियल इमेज होगी वो, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, तो रियल इमेज है वो हमेशा स्क्रीन पे बनती है जब हमारी एक्चुअल रिफ्लेक्टेड लाइट एक पॉइंट के ऊपर मिलती है। और अगर आप इसका एग्जांपल देखें तो जो हमारा, हम कह सकते हैं कि जब हम फिल्म हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे जो स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर होती हैं, ठीक है, जो एक्टर है, विलन है, जो भी हमारे पिक्चर आती हैं स्क्रीन के ऊपर, वो हमारी रियल इमेज होती है। स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं? ए स्लाइस टेकन आउट फ्रॉम ए होलो स्फीयर ऑफ ग्लास एंड पॉलिश सिल्वर ऑन वन साइड। ये हम जिक्र कर चुके हैं कि स्पेरिकल मिरर एक स्फीयर के हिस्से होते हैं जिनको हम सिल्वर पेंट से या सिल्वर से हम उसको एक साइड को पेंट करते हैं। वर्चुअल इमेज, एन इमेज ऑब्टेन बाय नॉट एक्चुअल मीटिंग ऑन रिफ्लेक्टेड रे। वर्चुअल इमेज होती है वो हमें स्क्रीन पर नहीं मिलती है, ठीक है, ये वहाँ पे नहीं बनती है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मिलती हैं। अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहें तो जो हमारी वर्चुअल इमेज है उसका एग्जांपल, जो हमारी वर्चुअल इमेज का अगर हम बात करें तो वर्चुअल इमेज का एग्जांपल, जैसे आपका प्लेन मिरर है, आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं तो उस मिरर के अंदर जो आपकी इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है। और स्टूडेंट्स याद रखें, जो रियल इमेज होती है वो हमेशा उल्टी बनती है और जो वर्चुअल इमेज होती है वो सीधी बनती है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद हम इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो आप इनको कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है नो दीज पॉइंट बिफोर यू स्टार्ट। आप चैप्टर को शुरू करने से पहले क्या इन पॉइंट्स के बारे में जानते हैं? तो देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इन सब का चैप्टर में यूज़ होगा, तो इसलिए आप लोग इनको अच्छे से करें। द इमेज formed by a plane mirror is virtual, erect and same size as that of the object and laterally inverted। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कॉपी में आप इनको राइट कर सकते हैं कि जो प्लेन मिरर होती है उसकी क्या विशेषता होती है। तो देखिए, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है और जितनी साइज़ ऑब्जेक्ट की होती है उतनी ही इमेज की साइज़ होती है। और लेटरली इन्वर्टेड, तो लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है स्टूडेंट्स? आपका जो लेफ़्ट पार्ट है वो राइट में दिखेगा, राइट है वो लेफ़्ट में दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। आप कह सकते हैं यहाँ पे एक तो वर्चुअल, पहली प्रॉपर्टी इमेज वर्चुअल होती है, दूसरी इरेक्ट होती है, सेम साइज और लेटरल इन्वर्टेड, ठीक है। तो देखिए कैसे हम बताते हैं, लेटरल इन्वर्टेड का ही जिक्र कर लेते हैं कि वो कैसे बनती है। जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, इसके सामने आपने एक लेटर लिख दिया ई। तो देखिए इसका लेटरल इन्वर्जन कैसे होगा। अब इसमें एक प्रॉपर्टी, आप यहाँ पर पॉइंट बना लें, ठीक है, आपने 6 पॉइंट बना लिए, इनका नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जितनी दूरी पे ये पॉइंट्स मिरर से हैं उतनी ही दूरी पर मिरर के अंदर बनते हैं, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे। तो मान लीजिए ये ए वाला पॉइंट है वो आपका, यहाँ से ये डिस्टेंस है ए की, तो यहाँ से ये ए की डिस्टेंस होगी 1 पॉइंट। जो पहला पॉइंट है नंबर 1, उसकी डिस्टेंस से जो ये हमारा मिरर है, इस मिरर से ये वाली डिस्टेंस है, तो ये यहाँ पर पॉइंट हमने बना लिया। जो 2 है उसकी डिस्टेंस है यहाँ तक, तो यहाँ पर 2, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर हमारा 3, यहाँ पर 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, ठीक है।
अब जब आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो यहाँ पर आपका 3, 4, 5, 6, तो ये आपकी ई इस तरह बनेगी। ठीक है, तो आपको एक बार बता देता हूँ दोबारा से ही तो करने का तरीका। जैसे ये प्लेन मिरर है, इसके सामने आपने एक अल्फ़ाबेट ई लिया। ठीक है, तो इसकी जो इमेज है वो यहाँ ऐसे बनेगी। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, जब आगे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो हम इसके बारे में आगे और अच्छे से जानेंगे। तो ये आप नोट कर सकते हैं, ये हमारी जो प्लेन मिरर से जो इमेजेस बनती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगला है कनकेव मिरर आल्सो कॉल्ड ए कन्वर्जिंग मिरर। जो कनकेव मिरर होता है उसको कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। इट इज़ यूज टू रिफ्लेक्टर इन टॉर्च, रूम हीटर, सोलर फर्नेस एंड आल्सो बाय द डेंटिस्ट एंड ब्यूटिशियंस। जो कनकेव मिरर है कन्वर्जिंग मिरर होता है। इसमें जो टॉर्च का जो रिफ्लेक्टर होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। रूम हीटर में रिफ्लेक्शन के लिए किया जाता है। सोलर फर्नेस जो हमारी सौर भट्ठी होती है उसमें यूज किया जाता है। और हमारे जो डेंटिस्ट और जो ब्यूटिशियन होते हैं वो भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं? जैसे कोई भी रे ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो वो अंदर की ओर ऐसे मुड़ जाती, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, हम लेंस नहीं मिरर का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि लाइट को कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पे मिला देता है। ठीक है, तो ये इसके यूजेस थे। इसके बाद हम बात कर लें कॉन्वेक्स मिरर की। इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। इसका यूज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, जो हमारे व्हीकल्स के जो रेयर व्यू मिरर्स होते हैं, पीछे का देखने के लिए जो मिरर होते हैं ड्राइवर के साइड में और को ड्राइवर के साइड में, वो हमारे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। एज व्यूइंग मिरर इज़ अ बिग स्टोर एज एट द टर्न ऑफ स्टारकेसेस। इसके अलावा जो कॉन्वेक्स मिरर है वो बड़ी बड़ी दुकानों में लगाए जाते हैं। ठीक है, और जो हमारी बसेस होती हैं डबल डेकर, ठीक है, उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर के रूप में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये बड़ी इमेज को छोटी कर देता है। ठीक है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है और स्मॉल इन साइज़। तो जो पीछे से जो इमेज हमारी होती है उसकी साइज़ है छोटी हो जाती है, तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हम रियर व्यू मिरर के रूप में करते हैं। उसके बाद हम जिक्र कर लें कॉन्वेक्स लेंस आल्सो कॉल्ड ए कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, क्योंकि लाइट को कन्वर्ज कर देता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो रे ऑफ लाइट जब ऐसे जाती है तो ये अंदर की ओर मुड़ जाती है। तो जो अंदर की ओर जो मुड़ना होता है ना, इसी फिनोमिना को हम कन्वर्जिंग बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए रे ऑफ लाइट है, एक पॉइंट पे मिल रही है, तो ये इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो ये फिनोमिना हमारा कहलाता है कन्वर्जिंग। ठीक है, और अगर हम डाइवर्जिंग की बात करें तो डाइवर्जिंग होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक सिंगल पॉइंट है, उससे रे है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो ये फिनोमिना हमारा क्या कहलाता है? डाइवर्जिंग। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस है वो जो रे ऑफ लाइट है उनको एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो सेंटर से मोटा होता है और साइड से पतला होता है। अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो जो हमारा कॉनकेव लेंस है इसको डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। ये जो सेंटर से पतला होता है और साइड में किनारों पर से मोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आपका प्लेन मिरर है उसकी प्रॉपर्टी आपने स्टडी करी,
उसके अलावा कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, इनके बारे में जाना, और इसी प्रकार कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बारे में जाना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, आप इन टर्म्स को याद करें, इनको कॉपी में लिखें। जैसे हम चैप्टर शुरू करेंगे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा कि आपको पहले से ये पता चल जाएगा कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हमारा जो स्टार्टिंग का चैप्टर था ये लाइट का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको साथ के साथ करें। आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके और आप लिख सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।